हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि आपको एग्जाम से पहले कर ही जाने चाहिए। तो देखिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके मार्क्स सेफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इतनी पकड़ नहीं है, आपके आंसर सही नहीं आते, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके मार्क्स सेव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आप पढ़ के जाएंगे। जो इसके स्कोप है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेचर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर नेचर पढ़ लेंगे तो आप थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से फैमिलियर हो जाएंगे। तो नेचर्स, इसका मीनिंग, फंक्शंस मैंने वीडियो बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। मेरे खुद का हैंड रिटन नोट्स हैं, वो वहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए, नेचर क्या है। नेचर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता कैसा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो हम डिसीजन ले पाते हैं। हम क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से फंड आएगा। तो हम डिसीजन लेना हमारे लिए ईजी हो जाता है जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। इन्वॉल्विंग मैनेजिंग फंड एफिशिएंटली, और इसमें क्या होता है, फंड को एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जाता है। इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी करते हैं, ताकि जो हमारा फंड है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। हम लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करें या फिर शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट करें, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये एनालाइज कर पाते हैं, है ना। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आता है, तो हम ये देखते हैं हमने यहाँ इन्वेस्ट करा था तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा आया, तो हम नेक्स्ट टाइम भी वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा फंड का एफिशिएंटली यूज़ हो, इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। बैलेंस रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि हम अपने रिस्क को एंड प्रॉफिट को बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमने मान लीजिए शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्ट कर दिया है, हमें रिस्क हो गया, हमने ज़्यादा इन्वेस्ट जो था लॉन्ग टर्म पे करना था, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा कर दिया, तो हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए हैं। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करेंगे स्टडी, हम ये नहीं देखेंगे हमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम रिस्क में ही जाते चले जाएंगे। तो ये हमें बैलेंस करना भी सिखाता है कि हमारे रिस्क एंड प्रॉफिट में बैलेंस रहे। एंड ऑब्जेक्टिव्स आप कर लेंगे, इंश्योर एडुकेट फंड्स आर अवेलेबल। तो आप ये देखेंगे बिजनेस या को स्टार्ट करने से पहले कि आपके पास इतना फंड है भी या नहीं। आप बिजनेस स्टार्ट करने तो जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप फंड अवेलेबल है या नहीं ये देखेंगे। एडुकेट फंड है या नहीं, कैपिटल है या नहीं आपके पास। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, तो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ हो रही है नहीं हो रही। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी जो कैपिटल है वो कम से कम लग रही है, कम से कम लग के आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। स्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि मतलब कि किन किन एरियाज़ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड होती है। देखिए, ये 4 एरियाज़ हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी स्कोप के ऊपर, मतलब उसमें मेरे खुद के नोट्स हैं, वो शेयर कर दूंगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप जल्दी से फटाफट से समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो कोई भी पर्सन है, कोई भी मैनेजर है, वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ से उसे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि हमारा जो फंड है वो कहाँ से रेज होगा, हमारे पास जो कैपिटल है वो कहाँ से आएगी। हम लोन लेंगे या खुद का पैसा लगाएंगे बिजनेस में, या फिर शेयर्स इशू करेंगे, क्या हम करेंगे, कहाँ से पैसे को अरेंज करेंगे। तो इस डिसीजन को लेने के लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी करते हैं। डिविडेंड डिसीजन मतलब कि अब आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने हमारे कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, उन्हें हम कितना डिविडेंड देंगे, मतलब कि कितना प्रॉफिट देंगे। अब उन्होंने आपके शेयर्स लिए थे, अब उन्हें प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, जो भी शेयर होल्डर्स थे। तो हम उन्हें कितना प्रॉफिट देंगे और कितना अपने पास पैसा बचा कर रखेंगे। जब हमें ये डिसीजन लेना होता है तब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। मतलब कि रिटेन करके भी रखना होता है ना, कि ताकि जो हमारे फ्यूचर्स में कोई भी हमारे पास परेशानी आए या फिर कोई भी हमारे खर्चे आए तो उनको भी हम फेस कर सकें। तो कुछ हमें रिटेन करके रखना होता है प्रॉफिट में से, एंड कुछ डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देना होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब कि कितनी कैपिटल हम वर्किंग कैपिटल रखेंगे, मतलब कि जो छोटे मोटे खर्चे होंगे हमारे बिजनेस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या फिर एम्प्लॉय को कुछ सैलरी देनी है, कुछ भी करना है, जो भी काम आएंगे हमारे डे टू डे, जैसे रोज़ के भी खर्चे होते हैं, तो उसके लिए हम कितना पैसे को मैनेज करके रखेंगे, कितना पैसा उसके लिए अवेलेबल अपने पास कैश में रखेंगे। तो ये होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसके लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं।
तो इन सभी एरियाज में स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये तो, स्कोप एंड फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन में बस आप ये 3 लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो प्रॉपरली नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चूज वेयर टू इन्वेस्ट फंड्स सच एज प्रोजेक्ट्स या एसेट्स। तो आप ये देखते हैं कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली, तो यही होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि डिसाइडिंग हाउ टू रेज फंड, मतलब कि आप ये डिसाइड करेंगे कहाँ से फंड रेज होगा, डेब्ट, इक्विटी या फिर मिक्स। तो मतलब कि बोरो करेंगे कहीं से पैसा, खुद का पैसा लगाएंगे, या फिर आपके जो भी पैसे रह रहे हैं किसी के पास वहाँ से पैसा लेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे आप। थर्ड है आपका डिविडेंड डिसीजन, मतलब कि आप डिविडेंड कितना देंगे, डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि आप कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर को, एंड हाउ टू मच टू रिटेन, कितना आप रिटेन करके रखेंगे फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये सभी होता है इसमें इन्वेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन। 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन देखे हमने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ठीक है, ये फटाफट से हमने जान लिया और सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लेना। स्कोप मैंने इसलिए समझा दी क्योंकि मोस्टली आते हैं आप लोग के एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एंड स्टेप्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसको फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल नीड्स आर प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज टू मीट दैम। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फाइनेंशियल नीड्स हैं, एंड प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजी, उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे एस्टिमेट करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल नीड्स हैं, फिर उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वही कहलाता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसके आप इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिफाइन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो बजटिंग डिसीजन के आप ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व सिलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट विल जनरेट रिटर्न ओवर टाइम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ने आपको बजटिंग डिसीजन के, लिमिटेशंस पढ़नी है। यहाँ से पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लिवरेज से, डिफाइन लिवरेज, इट्स काइंड्स एंड लिमिटेशन। लिवरेज रेफर्स टू यूजिंग बोरो फंड्स और मिक्स कॉस्ट टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। काइंड्स ऑफ लिवरेज, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और फाइनेंशियल लिवरेज किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। कंबाइंड लिवरेज मिक्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज के ऊपर। इसकी लिमिटेशंस आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिफाइन डिविडेंड पॉलिसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, डिविडेंड पॉलिसीज क्या है एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है एंड इसके टाइप्स लिखे हुए हैं, सभी को आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये बस आपको याद दिलाने के लिए कि क्या क्या पॉइंट्स किस किस चीज़ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 what is working capital, importance and advantages of its। तो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपने पहले भी पढ़ा है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे आप इसके वर्किंग कैपिटल के। देखिए एडवांटेजेस आप पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल के। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से इज अ बेटर क्रिएशन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डू यू एग्री। तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन हाउ द स्कोप ऑफ द फाइनेंस फंक्शन हैज चेंज ओवर टाइम, व्हाट रोल्स डज द फाइनेंस मैनेजर प्ले इन द मॉडर्न फर्म, स्कोप चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एज एसेट्स मिक्स, कैपिटल मिक्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका व्हाट इज रिविलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, व्हाट इज रिविलेंस ऑफ अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द सिमिलर एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर, विच इज प्रेफर्ड व्हेन
रैंकिंग डिफर। तो आपको ये बताना है एनपीवी एनआईआरआर से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्योरी के। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई होप कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एंड अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।